नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गैसो टेक पे। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको गैस एजेंसी ओनरशिप लेने के लिए फुल डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले यह भी क्लियर कर दूँ, अगर आप SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये समझिए आपके लिए ये वीडियो सोने पे सुहागा रहेगा। इसके अलावा अगर आप ओपन कैटेगरी यानी कि OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको भी इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है। इन्वेस्टमेंट भी आपको ना के बराबर करना है और प्रॉफिट आपको मैक्सिमम मिलने वाला है। तो आज मैं आपको तीनों गैस कंपनियां यानी कि इंडियन, भारत और HP गैस की एजेंसी कैसे ले सकते हैं, कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, कितनी एप्लीकेशन फ़ी आपको देनी होगी, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है और कितने तरह की एजेंसियां गैस कंपनी प्रोवाइड करती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं ताकि 100% आपको ये एजेंसी मिल जाए। तो दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि गैस से रिलेटेड और भी छोटी से छोटी जानकारी आपकी अपने मोबाइल पे मिलती रहे। तो दोस्तों, गैस एजेंसी का जो बिजनेस है वो पहले भी प्रॉफिटेबल था, और अगर आज भी आप इसकी एजेंसी ले लेते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें कमा सकते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, आपको भी पता होगा कि अब गैस सिलेंडर हर घर में पहुंच चुका है। लगभग सभी के घरों में खाना अब गैस पे ही बनाया जाता है, चाहे वो गाँव हो या फिर शहर। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की एजेंसी ले लेते हैं तो आपके पास कस्टमर की कभी भी कमी नहीं होने वाली है। बिना ज़्यादा भाग दौड़ किए आप इस बिज़नेस को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गैस एजेंसी लेने के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। हर कोई गैस एजेंसी लेना चाहता है, मगर ये उन्हीं को मिलती है जिनको इसके बारे में पूरी डिटेल पता होती है, जिनको सारा रूल एंड रेगुलेशन और सारी अपडेट इसके बारे में पता होती है। उसको गैस एजेंसी लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी कितने तरह की एजेंसीज ऑफर करती हैं। सबसे पहले इसमें आता है शहरी वितरक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है शहरी, यानी कि आप ये एजेंसी शहर में ही खोल सकते हैं। जो भी म्यूनसिपैलिटी का एरिया रहता है आप उसी में अपने कस्टमर बना सकते हैं और आप वहाँ इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड इसमें आता है रू अर्बन वितरक। जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है, रू प्लस अर्बन, यानी कि ये एजेंसी आप शहर में तो खोल ही सकते हैं, साथ ही साथ विदिन 15 किलोमीटर जो भी गांव बसे हैं आप वो भी इसमें कवर कर सकते हैं। तीसरा आता है दोस्तों ग्रामीण वितरक। इसमें क्या रहता है कि ये आप गांव में ओपन कर सकते हैं। जिस गांव में आपने गैस एजेंसी ओपन की हो उसके विदिन 15 किलोमीटर जितने भी एरिया आते हैं, जितने भी गाँव आते हैं, वो एरिया आपको इस एजेंसी के अंतर्गत दे दिया जाता है। और इसी के साथ फोर्थ आता है दुर्गम वितरक। ये हिल स्टेशन और फॉरेस्ट का जो एरिया होता है ये एजेंसी उनके लिए होती है। इसका भी सेम होता है, आप 15 किलोमीटर के अंदर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 4 तरह की एजेंसीज हैं जो कंपनी ऑफर करती हैं। अब इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं कि क्या क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए ताकि आप गैस एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकें। सबसे पहली योग्यता, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आपकी उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। आपने 10th पास की होनी चाहिए और आपका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। इसी के साथ आपके फैमिली में कोई भी मेंबर इन 3 कंपनियों में किसी भी पोजीशन पे काम ना करता हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास गोडाउन और ऑफिस के लिए स्पेस होनी चाहिए। तो स्पेस कितना होना चाहिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये सारी योग्यता आप में है तो आप गैस एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गैस एजेंसी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कितनी स्पेस लगने वाली है गैस एजेंसी खोलने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रामीण वितरक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 21 बाई 26 मीटर का प्लॉट होना चाहिए। उसी के साथ अगर आप शहर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 25 बाई 30 मीटर का प्लॉट होना चाहिए। स्पेस में क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें एक गोडाउन होता है, एक छोटा सा ऑफिस बनवाना होता है, साथ ही पार्किंग के लिए भी स्पेस होना ज़रूरी होता है। अगर इतना स्पेस आपके पास अवेलेबल है तो आप गैस एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप लीज पे भी स्पेस ले सकते हैं। लीज पे इतना स्पेस लेके आप उस लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर लेते हैं दोस्तों।
अगर आप शहरी वितरक के लिए अप्लाई करते हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देनी होगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 4 लाख, और इसी के साथ अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी को देनी होगी। शहरी वितरक और रू अर्बन वितरक के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम है। वहीं अगर आप ग्रामीण वितरक के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 4 लाख देनी होगी, ओबीसी कैटेगरी में आपको 3 लाख और एससी एसटी कैटेगरी में आपको 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट कंपनी को देनी होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होती है, बाद में ये पैसा वापस मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि इसमें आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। पर मंथ आप गैस एजेंसी से कितना पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंपनी आपको पर सिलेंडर 50 से 55 रुपये कमीशन देती है। जितना ज़्यादा आप सिलेंडर सेल आउट करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। गैस एजेंसी में कोई फिक्स इनकम नहीं बताया जा सकता, वो खुद आप पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा सिलेंडर आप सेल करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप महीने में बना पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रॉफिट की आप इसमें बिल्कुल मत सोचिए। प्रॉफिट इसमें ऑटोमेटिक होता है। जितना एरिया आपको दिया जाता है उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कस्टमर बनाने होंगे। आपको प्रॉफिट की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एक बार आपको गैस एजेंसी मिल जाए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब इसकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं, किस तरह आपको इसका प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनका एक ड्रॉ किया जाएगा। उनमें से सिर्फ एक का ही सिलेक्शन होगा। जिसका भी सिलेक्शन किया जाएगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स सही निकलते हैं तो फील्ड वेरिफिकेशन कंपनी उसके गोडाउन एरिया को चेक करने आएगी, और सब कुछ ठीक रहने पे कंपनी आपको एजेंसी प्रोवाइड कर देती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये बिजनेस कितना अच्छा है, और अगर आप ओपन कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए ये बिजनेस कितना अच्छा होने वाला है। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जमा करेंगे वो भी रिफंडेबल होगी। उसके साथ जो आप गोडाउन और ऑफिस बनवाएंगे उसमें भी कंपनी आपकी मदद करेगी। बैंक से आपको लोन दिला देगी, और वो पैसा आपको तुरंत नहीं वापस करना होता है। 1 साल पूरा होने के बाद लगभग 100 इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके आपको पैसा बैंक को वापस करना होता है। तो आप देखिए, बिना पैसे के इतना बड़ा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं। और जो ओपन कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको बता दूं, आपकी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होती है। बस आपको एक गोडाउन तैयार करवाना है और एक ऑफिस बनवाना है। आपको पता है इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। अगर आपके पास 10 से 15 लाख रुपए हैं तो आप बड़ी आसानी से ये बिजनेस कर सकते हैं। इसमें आपको लोन की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब बात कर लेते हैं आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, गैस एजेंसी के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। कई सारे फेक साइट्स बने हुए हैं जिस पे गैस एजेंसी के नाम पे फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो आपको अवेयर रहना है, ऐसी किसी भी फेक साइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको इसकी ओरिजिनल साइट पे जाकर ही अप्लाई करना है। मैं आपको इसकी ओरिजिनल साइट बता देता हूँ, www.lpgvitrachain.in। ये साइट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप .in की जगह .com या फिर .org कर देते हैं तो हजारों फेक साइट आपके सामने खुल जाएगी। आपको ओरिजिनल साइट की पहचान बता देता हूं दोस्तों। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। फेक साइट्स की भी इंटरफेस कुछ इसी तरह होती है। उसे चेक करने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाए, वहाँ पे आपको ऑफिस के नंबर नजर आएंगे। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एरिया वाइज सारे ऑफिस के नंबर, साथ में उसके एड्रेस भी आपको दिखाई देगा। आप उस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। फेक साइट पे कोई भी ऐसा नंबर या फिर एड्रेस देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस तरह ओरिजिनल साइट से पहचान करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको फेक साइट पे बिल्कुल भी विजिट नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के। आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी सारी डिटेल्स, नाम, फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट फिल कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा, जिसे यूज करके आप बाद में लॉगिन कर सकेंगे।
उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट्स न्यू वाला मैसेज आप देख रहे होंगे, इसमें आपको नीचे व्यू ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप देख पाएंगे कहाँ पे अभी ओपनिंग चल रही है। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कई सारे स्टेट्स में ओपनिंग चल रही है। अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां जहां आपको न्यू लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा वहां अभी गैस एजेंसी की ओपनिंग चल रही है। आप उस पर जाके पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपके स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट में अभी नई ओपनिंग नहीं आई है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करके जरूर रख दीजिए। उसका ये फ़ायदा होगा, जब भी कोई न्यू ओपनिंग आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट में आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर के जरिए। और आप भी टाइम टू टाइम इसी साइट के जरिए चेक करते रहिए ताकि आप अपडेट रह सकें। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दे देता हूं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आप जब भी गैस एजेंसी के लिए अप्लाई करें तो ध्यान रखें आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फैमिली में किसी दूसरे मेंबर के नाम अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ लैंड के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल सही तरीके से भरें, क्योंकि बाद में वही डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख के गैस एजेंसी के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको 100% गैस एजेंसी मिल जाए। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि गैस से रिलेटेड हर एक छोटी सी छोटी जानकारी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।